मतलब इक्विपमेंट्स तक ही पहुंचे हैं, तो उसके बाद देखते हैं अगर आगे कुछ है तो। आगे कुछ है मैं पूछ बताता हूँ, तब तक आप बाकी फिलअप करो। तो मैं पूछ के बताता हूँ अभी, तब तक आप फिलअप करो। अभी तो कहाँ से फिलअप करेंगे, जब भी फिलअप करेंगे आगे चीजें करेंगे। फिर वो आपको ये मांग रहा होगा ईयर वाइज एस्टिमेट। जी सर। मांग रहा है ना। 23, 24, 24, 25, 25, 26। टाइमलाइन सर ये खुद ऐड करनी है इसमें। टाइमलाइन खुद ऐड करनी है सर, खुद नंबर ऑफ फेजेस फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट करके लिखा हुआ है ना। ईयर वाइज फाइनेंशियल एस्टिमेट किया था पहले, एफ जो है ऑफ ऑल एक्टिविटीज। इसी में से टाइमलाइन मांग रहा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आपको चाहिए या फेज 2 ही फेजेस में चाहिए, ये इस तरीके से ऑप्शन आप 3 फेज में चाहिए, 3 फेज में बोलिए ना इसको। जी सर, 3 फेज में बोलेगा, 3 फेज में। जी सर, वही हमें डालना पड़ेगा उस हिसाब से। एक फेज आप 2 फेज में मांगो। 3 में वो उन्होंने 3 साल डाले में बचे, 2 फेज में डाले ना। अभी तो ये साल तो खत्म ही हो गया लगभग, पर आप उसको वो कर लो ना। आप हमारे पास 50, 25, 25 मांगो। 50 पहले फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में नहीं होगा ना। फर्स्ट पेज अभी, फर्स्ट पेज हमारा अक्टूबर तक ही चलेगा या सितंबर तक चलेगा, 9 महीने का। सेकंड पेज बड़ा चलेगा, वो 1 साल का, और लास्ट पेज छोटा रखो, 6 महीने का फिनिशिंग वाला। तो वो 40। हाँ सर इसमें सर जैसे हम 26 तक मांगेंगे तो 24 तो अभी खत्म हो जाएगा, तो हम इसमें पहला फेज छोटा ना रखें। हाँ, पहले 24 तक का नहीं, पहले में पैसा ज्यादा चाहिए होगा भाई। आप जो है पहला फेज आप 9 महीने तक का रखिए ना, सितंबर 2024 तक रखिए। अच्छा, दिसंबर तक का रखना है। दिसंबर नहीं, सितंबर तक का रखिए पहला फेज। 40-40-20 करो। ठीक है सर, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सर हम फर्स्ट और सेकंड ईयर का पूरा 1-1 साल रखते हैं और बाकी जो ड्यूरेशन बचेगा वो थर्ड फेज में डाल देंगे। 40-40-20 करो। नहीं, पहले हमारे पास बच रहा है ये 27 मंथ्स। अगर हम दिसंबर तक तो होगा नहीं, ये मुझे नहीं लगता जनवरी से शुरू हो पाएगा, तो हमारे पास 27 मंथ बचता है। जी सर। तो 27 में से 12 3 लास्ट में, तो फिर फिनिशिंग में पैसे ज्यादा चाहिए ना, तो आप 6 महीने लास्ट के लिए रखिए और 9 महीने इसके लिए, और इसको 10-10 और 7 कर दें सर। हाँ, 10-10 और 7 या 11-11 और 5। 10-11 9 10 सर, मैं कह रहा हूँ कि 10-10 और 7 कर देते, 27 महीने टोटल है ना। 12-6 की है, 9-12-6 9-12-6 है ना। ओके सर। में फर्स्ट पेज हो जाएगा, 24 में खत्म। ओके सर। उनके तभी हम सेकंड पेज का पैसा मांग पाएंगे ना। जी सर। और फिर 1 साल हमें उसमें लग जाएगा। उस समय थोड़ा तेजी से काम होता है सेकंड पेज। अब 40-40 तीसरा जो है वो फिनिशिंग वाला होगा। मैंने सर के पास समय एकदम इमीडिएट जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में जो है, तो उसको 40-40-20 कर देना। 40% फर्स्ट पेज में, 40% सेकंड पेज में, 20% थर्ड पेज में, है ना। तो उसको जो है आप जो है 10-10 महीने का दोगे इसको। 10 महीने का ये ले लीजिए, 10 महीने का 20 और 7 महीने का और लीजिए, बस खत्म। जी सर, यही मैं प्रपोज कर रहा था। 10-10-20 और 7-27 लास्ट में जो है 7 महीने का। और पैसा मांग लो इसमें 40% या मांग लो, 40 या मांग लो, 20 या मांग लो, ऐसा तो ऐसे ही मांग लो। हाँ, 40-40-20 में पैसा मांग लो, 10-10-7 में वो मांग लो। जब फर्स्ट पेज 10 महीने का, सेकंड पेज 10 महीने का, थर्ड पेज 7 महीने। ओके सर, थैंक यू। तो सब लोग उसके हिसाब से भी कर सकते हैं उसको, है ना। जी सर। अच्छा, फिर आगे
आगे उधर टाइमलाइन का कंप्लीशन तो इससे हो जाएगा आपके, है ना, पेज फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज ऐसे हो जाएगा। जी सर। फिर आपसे मांगेगा कि न्यू कोर्सेज वाला कुछ है उसमें, कुछ एरिया और Courses, एडिशनल courses, कोर्सेज या कुछ ऐसे जोड़ रहे हो वो आ रहा है ना इसके बाद आगे पूछ रहा है कुछ। इसमें प्रपोज्ड कोर्सेज में आ तो रहा है सर, इसमें ऐड करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। हाँ तो वो आप डाल सकते हैं। मैं सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट लेवल हो गया, प्रोग्राम, कोर्स ड्यूरेशन पूछ रहा है, एयर वाइज एनरोलमेंट पूछ रहा है, whether course is approved by UGC, whether sufficient faculty sanction for the course and action। इसमें कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं मांग रहा है, बस कोर्सेज ऐड करने के लिए बोल रहा कोर्सेज को सिंपली उसके लिए एक मांग रहा है। है। अगर प्रपोज कर रहे हैं कुछ अगर कोर्सेज ऐड करने के लिए तो वो मांग रहा है। नेक्स्ट जो है दूसरा फिर उसके पास है ये जे वाला, तो इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटीज वाला। द डिटेल ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फ्रॉम द सजेस्टेड लिस्ट। तो जिस चीज के लिए आप पैसा मांग रहे हैं क्या है उसमें और भी उसमें एक्टिविटीज क्या क्या आप कराएंगे। बहुत सारे उसमें यस यस लिखा हुआ ना कि जो जो एक्टिविटी कराएंगे हैं उसके हिसाब से आपको क्या क्या कौन सी चीज में आपके पास ऑलरेडी है और कौन सी चीज में आपने मांग रही है। जैसे आप लिख रहे हो कि एडॉप्शन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो आप इसको बहादुर ने इसको एनए लिखा है। नहीं ये विश्वविद्यालय करेगा ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यूनिवर्सिटी करेगी। तो इसको ये जो है ना वो ये आपका सिलेबस का पार्ट है। तो इसको 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 हैज इट हाउ हैज इट बीन इंक्लूडेड इन द टेबल above and reference of the table number। तो एडॉप्शन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो तो सिलेबस का पार्ट है ना। तो वो डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको टेबल 2 में आ जाएगा वो। उसको टेबल 2 में आप कर सकते हो। और फिर डिटेल हाउ एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, तो ये एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन या एज पर जो है कहीं जो है यूजीसी गाइडलाइन है तो वो लिख देना। हाँ एक मीटिंग चल रही है ऑनलाइन। हाँ सर इसमें से जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीसीएस वगैरह है, ये तो सर यूनिवर्सिटी करती है। एडॉप्शन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हमारा समझ के थ्रू हो गया है। एज पर यूनिवर्सिटी ऑब्लिक जो यूजीसी गाइडलाइंस ऐसे कर लेना। इसमें से जो डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी है, इसमें प्रपोज सब एक्टिविटी पूछ रहा है, आइटम पूछ रहा है, और क्यों आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं वो सारी डिटेल्स पूछ रहा है। और लास्ट में कॉस्ट पूछ रहा है। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को सर हम लोग अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा एज सच कॉस्ट तो नहीं लगेगा ना सर इसमें कुछ। वहाँ आपको नील कर देना, एज पर जो है यूनिवर्सिटी कर देना, वहाँ जो है वहाँ नील कर देगा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स से कॉस्ट जीरो कर देंगे। हाँ वहाँ नील कर देंगे। यूनिवर्सिटी जिसको यूनिवर्सिटी करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपको नहीं बनाना। जैसे मल्टीपल एंट्री एंड ये भी यूनिवर्सिटी करेगी। पार्ट ऑफ करिकुलम है वो। जी सर इसमें हम सर कॉस्ट वगैरह कैसे फिर दिखाएंगे। एज पर एनईपी कर दें और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज चाहिए तो तब आप वो करिए उसमें। तो ये सर भरना पड़ेगा या फिर हम इसको स्किप कर सकते हैं जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है। ना देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। मान देखिए एनईपी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें आपको कोई चीजों की जरूरत है आज की डेट में, उसके हिसाब से वो चीजें मांग लो। जी जी सर, जैसे एडॉप्शन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की बात है ना सर, ये तो एनईपी में ऑलरेडी है। वो पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइन कर देना। तो यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी करेगी, आप नहीं करोगे। सर इसको मतलब भरना है और उसमें कॉस्ट जीरो कर देनी है हमने बस। कॉस्ट जीरो लिख देना, बाकी भर देंगे सारा, वही बस वही। जी सर थैंक यू सर। Using online ODL and online program Swayam and Move,
तो अब इसके लिए मान जो लो लोग कर रहे हैं इसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, इनको कंप्यूटर चाहिए, अन्य कोई चीज़ चाहिए, वो मांग लगे। इसको इसको आप यस कर सकते हैं ना, जो यस करके उसके बाद फिर आप जो है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट आप मांग लो। तो ये भी करिकुलम का ही पार्ट है। हाँ, लेकिन मान लीजिए आगे और को उन्होंने कोई टेबल उसके लिए दी नहीं, तो आप उसको टेबल 2 में डाल सकते हैं सीधे। वो टेबल 2 का पार्ट टेबल भी मांग रहा है ना उस सब में, तो टेबल 2 का एकेडमिक उसका पार्ट है, तो टेबल 2 में आएगा, है ना। इसमें टेबल का तो कुछ नहीं सर, इसमें एक्टिविटी वाइज ही डिटेल्स एंटर करने के लिए बोल रहा है। और इसमें कुछ कुछ चीजें तो जैसे अगर हम डिजिटल नोडल सेंटर बना रहे हैं तो उसमें तो हम मांग सकते हैं, जैसे हम कैमरा और वो मांग लें स्मार्ट क्लास वगैरह के लिए, वो तो मांग सकते हो आप ना, वो तो आप वो मांग सकते हैं। उसका कॉस्ट भी लिख सकते हो आप ना। मान लीजिए है कोई चीज कॉस्ट उसमें जो टोटल कॉस्ट आप जैसे इक्विपमेंट वगैरह में टोटल कॉस्ट में डाल रहे हैं, तो कुछ पार्ट इसमें भी डाल सकते जी सर। हैं, ये मतलब थोड़ा पार्ट इसमें भी डाल देंगे। मान लीजिए एक ये भी हो सकता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके आप जो कोई एक जो है रूम उसमें जो है अलग से जो है उसमें जो है कोई आपका जो है स्टाफ बैठना चाह रहा है या वो बैठना चाह रहा है, और उसके लिए कंस्ट्रक्शन में वो तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ना उसका। टेबल चाहिए ना, तो बाकी चीजें जो चाहिए, मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए आपको जो है कंप्यूटर चाहिए, अन्य चीजें चाहिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज के लिए एबीसी या मान लीजिए विश्वविद्यालय उसको रन कर रहा है और आपके यहाँ उसको बच्चे जो देखना चाह रहे हैं, तो आप भी अपने वहाँ एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी से उसके लिए आपका लिंक हो सके, तो उसके लिए आप कर सकते हो। खत्म हो गया कैसे होगा। हाँ जी नमस्कार, तो मीटिंग में वो मीटिंग कर रहे हैं जो है ना, तो ये होगा आपका ये मीटिंग होती है आपके वहाँ पे, तो कोई जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बस तो वही बता मीटिंग में वो भी अंडरटेकन, तो एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ द यूजीसी गाइडलाइंस का एनईपी एनईपी के साथ एज पर यूजी यूनिवर्सिटी वो आप कर सकते हो। एनईपी गाइडलाइंस है ना, ओडीआर ऑनलाइन के लिए, तो आप या तो कुछ मांग सकते हो, मांग सकते हो, मांग सकते हो। अगर चाहिए आपको तो आप मांग सकते हो उसमें। वैसे ये तो फ्री है ना सब। हाँ नहीं है, लेकिन बाकी चीजें तो जो कंप्यूटर ही तो जो मांग सकते हैं अलग से कुछ आप आईसीटी लैब अलग से बना सकते हो, उसी में आप कर सकते कोई हो। लैब चाहिए आपको या कुछ है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर चाहिए अन्य कुछ चीजें चाहिए, या आपको मान लीजिए इस पर मांगा डिजिटल नोडल सेंटर मांगना चाहते हो तो आप मांग सकते हो। डिजिटल नोट बच्चों के लिए जो है दिखाने के लिए आप जो है कोई बड़ा जो उसमें कमरे में बच्चों को बिठा के कोई चीज मान लीजिए जो है मुख्य स्तर के प्रोग्राम जो दिखाना चाहते हैं उसमें, तो वो भी आ सकते हैं। उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कोई चेयर टेबल सारी चीजें आ सकती हैं। वो तो फिर डिजिटल नोडल सेंटर ही बनेगा। हाँ डिजिटल नोडल सेंटर बने, वो मांग सकते हो। वो आप मांग लीजिए। और जो है इसमें इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, ये भी तो आगे किसी के साथ ये तो उसके ये तो जुड़ा हुआ पार्ट है उसका सारे भाई का, तो उसको आप देख लो कि अगर इंटर्नशिप के लिए आपने कुछ बच्चों को भेजना है तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा। पैसे चाहिए होगा उसको जाना है, ऐसा ही देंगे भी नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रोग्राम लगे देंगे। तो उसमें आप डाल सकते हैं। मान लीजिए कहीं किसी उसका विजिट करवाना हो, हाँ, वो उसके लिए आप है ना, मान लीजिए किसी फैक्ट्री का विजिट करना है, किसी कंपनी का विजिट करना है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी विजिट करना है, तो उसके लिए आप कुछ शेयर डाल सकते हो पर स्टूडेंट, इतने बच्चे हमारे पर एक साल में जाएंगे और उसका जो कर सकते हो। एलुमनाई कनेक्ट पोर्टल, तो ये तो आपने बनाया होगा, तो इसमें कुछ करना है, इसमें कुछ नहीं एडॉप्शन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी इनकी एक्टिविटी कराने के लिए तो कुछ किया जा सकता है उसमें। क्या जैसे इनका डाटा ये वो जो है कलेक्ट तो आप आईसीटी से कर लो ना, आप हर एक चीज के लिए अलग आईसीटी इन सब के लिए आईसीटी वाला जो बना है उससे एडॉप्शन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी,
तो ये तो ऑलरेडी हम करते हैं ऐसे आईडीपी तो सबको बनाना होता है। तो आप एक कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड, आप लिख दो आईडीपी के लिए अपनी, वो तो आपको बनानी पड़ेगा। ये सब जब प्रोग्राम बनाते हैं आप उसी में तो है, आईडीपी में आते हैं, ये सब भी बना रहे हो तो आईडीपी का ही पार्ट है, तो उसको आप इसमें कर सकते हो। और ये समर्थ पोर्टल वाला तो गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो एज पर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट लिख दो आप इसमें। अच्छा, इवैल्यूएशन डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी वाला इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC ऑफ नेट। तो अगर IQAC के लिए कुछ चाहिए आपको, रूम या फर्नीचर वगैरह, तो वो उसका पैसा आप इसमें डाल सकते। फिर जो स्मार्ट क्लास वाईफाई के लिए भी कुछ आप पैसा, वो जो आप प्रपोज कर रहे हैं उसमें से कुछ इसमें डाल सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ये तो इनका पार्ट है, ये तो इसका पार्ट होगा। तो ये तो मतलब कोई जो उसमें मांगेंगे ना कंपोनेंट 5 में, हाँ इसमें जो है वो कंपोनेंट 5 वाला जो उसमें आ जाएगा, उसका आप छोड़ भी सकते हैं, कॉस्ट छोड़ सकते हैं। चलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, तो आप छोड़ देना, काम हो गया। सर्टिफिकेट कोर्सेज एम्बेडेड इन टीचिंग, ये आएगा, ये कोई योगा या कुछ ऐसे कोर्सेज चलाने ऐसे कोर्सेज कराएंगे, सर्टिफिकेट कोर्सेज को। पर अभी तो उसको आप लिखो कि एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी कोर्सेज करेगी उसको यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको परमिशन देगी, तभी आप चला सकते हैं। तो वो उसमें आप लिख देना, ब्रिज कोर्स का हमसे कोई मतलब नहीं, वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्टूडेंट सर्विस, अटेंडेंस, एकेडमिक रिकॉर्ड, ये ICT में ले सकते हो उसमें उसके लिए आप कर सकते हैं कि हम समर्थ पोर्टल का गवर्नमेंट दे रही है आपको, और उसके लिए आप एक अपने यहाँ अलग से बना सकते हो सेटअप, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनानी है बच्चों की, वो बहुत सारी चीजें, इसके लिए आप पैसा मांग सकते हो उसमें, जो इक्विपमेंट में से पैसा इसमें डाल सकते हैं। प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, ये भी करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा, इसमें भी मांगना कहाँ से देंगे वो, दे देंगे 5 करोड़ दे देंगे। और कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन वाला तो आपके पास है ही, वो दोनों मिला करके एक ही इसमें आ जाएगा इसके पास। और परचेज ऑफ नेसेसरी इक्विपमेंट, वो सब एक साथ आ जाएगा। जो कुछ पार्ट तो आपका पहले आप कह दो कि हमने बाइफरकेट कर दिया है इसको, इक्विपमेंट को, कुछ हमने स्मार्ट क्लास के साथ दे दिया, कुछ हमने उसके साथ दे दिया, पोर्टल के साथ, समर्थ वगैरह के साथ दे दिया। तो वो काम करके टोटल अमाउंट जो आप कर रहे हो, जो प्रपोज किया आपने ईयर वाइज में तीनों साल में, वो टोटल अमाउंट इसके साथ टैली करना चाहिए, जो एक्टिविटीज के साथ। वहाँ माना 5 करोड़ 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो यहाँ भी बाइफरकेशन 5 करोड़ 10 लाख का आएगा इसमें ही, इस ईयर में, तब वो टैली करेगा। तो उसके साथ इसको टैली करना चाहिए। जितना भी आप इसमें बाइफरकेट करके ये अमाउंट बाइफरकेट कर सकते हो आप, जो आप इसके लिए मांग रहे हैं। माना आप इसमें कह रहे कि स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और वाईफाई, और आपने कंस्ट्रक्शन में आप नया मांग रहे, कंस्ट्रक्शन में मांग रहे हो आप, और तो वो कंस्ट्रक्शन का जो पैसा होगा, यहाँ उससे पीछे कंस्ट्रक्शन भी लिखा हो, वो पैसा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। और ये आप कंप्यूटर खरीद रहे तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो उतना पैसा कंस्ट्रक्शन से वहां से कम करके इसमें आ जाएगा।
रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना, तो टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा जितना आप कर रहे हैं। तो बाकी तो इसमें बाकी मार्क्स का है, इसमें मार्क्स का तो है ही, फोकस डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, नहीं उसमें वो अपना आप ही वो ले लेगा, ऑटोमेटिकली लेगा ना, लेगा वो, है ना। तो इतना है, और कुछ है इसमें आपका पोर्टल में जोश जी? नहीं सर, यही है मोटा मोटा तो। फिर अगर हाँ। कोई डाउट्स आएगा तो सर फिर एक मीटिंग और रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोगों के साथ ना। मोटा मोटा तो यही होगा आपसे, जी सर। लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से भरना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार सबमिट हो जाएगा फिर जो रिपीट उसको जो भरना मुश्किल होगा, फिर सबमिट होने के बाद मुश्किल हो जाएगा सबमिट। हाँ जी सर, वो दिखा रहा है प्रपोजल सबमिशन स्टेटस में, दिखा रहा है सारी चीजें ना, जो भी चीजें आपने डिस्कस की हुई हैं वो सारी 17 की 17 चीजें यहाँ दिखा रहा है। अगर कोई भी पेंडिंग होगा तो वो अपने आप ही नहीं लेगा यहाँ से, हाँ वही बात है। हाँ और अपना आप ही नहीं लेता ना, वो आगे बढ़े। ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होगा। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो है मान लिया कंप्यूटर के लिए अलग अलग जगह आप ऐसा एक साथ जो है देख लीजिए कि कहाँ किस में किस चीज की जो है प्रॉपर होना चाहिए। वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज यहाँ भी मांग रहे हो फिर वही चीज दूसरी जगह मांग रहे हो तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। वो नहीं कैलकुलेट में टोटल अमाउंट टैली करना ना इसमें तो आपको बढ़ जाएगा, बाद में पता चला कि तो वो भी यहाँ मांग रहे हैं तो पैसा घट जाएगा। ये दोनों चीजों को देखना है कि जो चीजें हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग चीजें आप यूज कर रहे हैं, है ना। उसी पैसे को बाइफरकेट करना, बस आपका जो जो आपने एनुअल में पैसा मांगा हुआ है ईयर वाइज, उस पैसे को ही आपने इस जे में बाइफरकेट करना। तो आप डिटेल नहीं था वहाँ इक्विपमेंट का कुछ बोला, तो यहाँ उनको आप जैसे डाल सकते हो अलग अलग। ये पहले की बातें देख लीजिए कि सबके जो है क्या आपको जो है सबको जो वो मिल गया जो है पासवर्ड? नहीं सर, अभी पासवर्ड तो नहीं मिल पाया अभी। वो जनरेट कर रहे हैं, वो बोले के नहीं है, कुछ लोगों को मिल गया है। कितने लोगों को मिल गए हम बात कर लेंगे, फिर उसी हिसाब से फिर अभी हम तुरंत कर लेंगे। एक तो किन किन को मिले हैं पासवर्ड, और जिन लोगों को खुल गया है जो है पोर्टल? सर ये कब तक बोला किसी अनिकेत मिल गया सर, मिल गया सर। नंबर एक ही से पूछते हैं जी कोटा बाग है यहाँ पर